का जिक्र किया जाता है तो उस महफिल को फरिश्ते अतराफ से घेर लेते हैं। सामईन, ये बात भी आपके इल्म में हो कि आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है मोहतरम अलहाज निसार अहमद कुरैशी साहब की जानिब से मुनक़िद किया गया है। और आप जानते हैं कि हाजी निसार साहब गुज़िश्ता कई सालों से जो बच्चे 10वीं जमात में 12वीं जमात में नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करते हैं तो वो उनके लिए तहनीती प्रोग्राम या सत्कार समारोह का अहतमाम जो तो खुसूसन करते हैं। अब इसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि इन तलबा की हिम्मत अफजाई की जाए, इनको आगे बढ़ाने पर आमादा किया जाए और इनके ज़रिए समाज में जो तलबा है जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके अंदर ये जज्बा पैदा किया जाए कि वो भी नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें और जो टैलेंट जो सलाहियतें उनके अंदर है उसको नशोनुमा देने की जो तो वो कोशिश करें। अलहमदुलिल्लाह हाजी साहब जो तो हर साल जो तो इस तरह की कोशिश करते हैं, अपने तौर से जो कुछ हो पाता है वो हर एतबार से जो तो तलबा और दीगर अफराद की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी मौके पर आज उन्होंने तय किया है कि इन तलबा को जो हमारे इस इलाके आकोट फैल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि बड़ी बात है आकोट फैल का इलाका जहाँ पर एक वक्त ये था कि आकोट फैल को बहुत बैकवर्ड माना जाता था। ये कहा जाता था कि यहाँ के लोग सिर्फ हाथ मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनका ताल्लुक़ तालीम से नहीं है, तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन आज ये बहुत बड़ी बात है कि ये तलबा जो है तो तालीम के मैदान में नुमाया कारनामा जो तो अंजाम दे रहे हैं। ये कामयाबी सामान्य इकराम कोई मामूली कामयाबी नहीं है हमारे बच्चों की, बल्कि मैं आपके सामने अगर एक फिगर रख दूँ तो आपको पता चलेगा इसके ज़रिए कि तकरीबन ये नीट का जो इम्तिहान होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, 12वीं क्लास के बाद जिन तलबा को डॉक्टर बनना होता है, डॉक्टरी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे बड़ी डिग्री जिसको माना जाता है वो डिग्री होती है MBBS, जो 5.5 साल का जो तो कोर्स होता है 12वीं क्लास के बाद। इस कोर्स में दाखिले के लिए गवर्नमेंट एक इम्तिहान मुनक़िद करती है, उस इम्तिहान का नाम होता है नीट, जो इम्तिहान 720 नंबरात का होता है। उसमें से जो तो तलबा को नंबरात हासिल करना होते हैं। इस इम्तिहान के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सतह पर इस साल जितने तलबा शरीक लिए उनकी तादाद है 25 लाख स्टूडेंट इस मेडिकल के इम्तिहान में जो तो शरीक हुए थे, जिसमें अलग अलग तलबा को अलग अलग नंबरात जो तो हासिल हुए हैं। खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे इस इलाके के जो अफराद जो तलबा है, जिसमें मोहम्मद मुनीब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोहम्मद मुनीब अब्दुल लतीफ़, इन्होंने 720 में से 690 नंबर स्कोर किए। 720 में से 690 नंबर इन्होंने जो तो हासिल किए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है इतने नंबरात को हासिल करना, बहुत मेहनत करना होती है, रात दिन एक कर देना होता है इस इम्तिहान के लिए। इम्तिहान भी बहुत टफ होता है और मैंने कहा कि ये कंपटीशन पूरे मुल्क की सतह पर होता है, हमारे शहर अकोला का नहीं है, रियासत महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि ये टेस्ट जो तो नेशनल लेवल पर होता है, जिसमें पूरी रियासतों के तलबा जो तो शरीक होते हैं, उसमें ये नंबर हासिल करना एक बड़ी बात है। मोहसिन शेख कौसर हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, जिन्होंने 677 नंबरात हासिल किए हैं। 720 में से 677 नंबरात हासिल किए। इंदिरा नगर से इनका ताल्लुक है। अनसुर रहमान जो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, इन्होंने 608 नंबर हासिल किए हैं। जोइबा नाम हमारी बेटी ने 608 नंबरात जो तो हासिल किए हैं। तो ये इन्होंने जो स्कोर किए हैं नंबरात, ये आपके सामने रखे हैं। ये हमारे लिए आकोट फैल के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी बात है कि इतने नंबरात जो है तो उसने हासिल किया जाए। अब ये तलबा के लिए जो रास्ते होंगे, तो ये मेडिकल में दाखिला लेंगे, तो मेडिकल में हमारे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा कॉलेज जो रहेगा, सबसे बड़ा जो टॉप 5 के अंदर जो कॉलेज आता है मेडिकल के अंदर, उन कॉलेजेस में इन तलबा को एडमिशन मिलेगी, ये वहाँ दाखिला ले सकते हैं। जब ये वहाँ पर दाखिला लेंगे तो मियारी तालीम उनको वहाँ पर मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा, और वहाँ से निकलने के बाद ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, और फिर उसके बाद वो आला तालीम हासिल करना है तो मजीद कर सकते हैं, या फिर अपना क्लिनिक स्टार्ट करके जो है तो वो इस खिदमत को जो तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए, ये बच्ची आफिया बच्ची है, मुफ्ती फैजुल हसन कासमी साहब की बच्ची है। इस बच्ची ने जो तो 95 जो तो नंबरात हासिल किए हैं, 95 नंबरात जो तो इसने हासिल किए हैं। 10वीं जमात के अंदर जो तो 100 में से 95% जो है तो आफिया का आया है, जिसका ताल्लुक मिल्लत स्कूल से। आइए इस मौके पर तालीम के सिलसिले में कुछ चीज़ें हमारे सामने आए, तालीम क्यों ज़रूरी है, क्या है, क्यों होना चाहिए। तो मैं हमारे दरमियान मुफ्ती फैजुल हसन कासमी साहब बैठे हुए हैं,
इंशाल्लाह ये जो हमारी नशिस्त है इसकी सदारत अलहाज निसार अहमद कुरैशी साहब फरमाएंगे और आखिर में जो तो वो अपने एहसासात अपनी चीज़ें भी जो तो हमारे दरमियान पेश करेंगे। मैं मुफ्ती फैज़ुल हसन कासमी साहब को बहुत एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो तालीम के सिलसिले में कुछ चीज़ें हमारे सामने पेश करेंगे। मोहतरम हाज़रीन, हम लोग अभी तालीम की निस्बत से यहाँ पर बैठे हैं और तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत दी गई इसको। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी तालीम सिखाई और अल्लामल अस्मा कुरान कहता है कि चीज़ों के नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। फिर मरूर ज़माना के बाद जब लोगों ने तालीम की अहमियत को छोड़ दिया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पहली वही इक़रा से शुरू की गई। वहाँ भी तालीम का जिक्र किया गया और साथ में कहा गया कि तालीम अपने रब के नाम से हासिल करें। और फिर तालीम की अहमियत बताई गई कि अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो इंसान जानता नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुरू से तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने एक मस्जिद नबी की बुनियाद डाली और उस मस्जिद नबी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मदरसा कायम किया जिसको सुफ़ा कहा जाता था और वहाँ पर पढ़ने वाले जितने लोग थे उसको असाब सुफ़ा के नाम से जाना जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी निगरानी फरमाते, सहाबा किराम वहाँ तालीम सीखते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हौसला अफजाई भी करते। एक दफ़ा मस्जिद नबी में आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखा कि दो हल्के हैं, कुछ लोग कुरान के हल्के से लगे हुए हैं, ज़िक्र अस्कार के हल्के से लगे हुए हैं और कुछ लोग तालीम के हल्के से जुड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल तालीम वाले हल्के में बैठ गए और फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बना कर भेजा गया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को अहमियत दी ज़िक्र अस्कार पर। और फिर बाद के मौके में ग़ज़वा बद्र में बहुत सारे कैदी आए, बहुत सारे कैदी ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। उन पढ़े लिखे कैदियों को सिर्फ इस वजह से आज़ाद कर दिया गया कि वो ऐसे बच्चों को कुरान सिखाए जो नहीं जानते। यानी तालीम के बदले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। तालीम हमेशा बड़ी अहमियत रही है और इस्लाम ने शुरू से इस पर जोर दिया और इसी का नतीजा था कि मुसलमानों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम की। जामिया अज़हर है, इंग्लिश के अंदर मस्जिद कुर्तुबा वगैरह हैं, बड़े बड़े उलमा फ़ुक़हा पैदा हुए। बाद के ज़माने में ये हुआ कि मुसलमान थोड़े तालीम से बिछड़ गए और तालीमी पसमानदगी मुसलमानों में आ गई और इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान बहुत पीछे गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आ रही है मुसलमानों में और हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ बुनियादी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हदीस के एग्ज़ाम में भी मुस्लिम तलबा बहुत बढ़ चढ़ कर आए। अभी जो नीट का रिज़ल्ट आया है उसमें भी तकरीबन फर्स्ट नंबर पर 10 बच्चे हैं मुस्लिम, फर्स्ट नंबर पे। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं। तो ये तालीमी बेदारी है मुसलमानों के, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और तालीम जब तक किसी कौम और समाज में नहीं आएगा उस वक्त तक वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। लेकिन इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो किसी मैदान में भी नहीं जा सकता, किसी काम को या अपना हक भी हासिल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बच्चा अगर है या पढ़ी लिखी बच्ची है तो अपना हक भी हासिल करता है, दूसरे का भी हक अदा करता है और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मर्दों की तालीम दिया करते थे, मर्दों को सिखाया करते थे, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में एक दिन औरतों के लिए ख़ास कर रखा था। तो उस दिन औरतें मस्जिद में आती और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन सीखती, सवालों जवाब करती और उसको जवाब दिया जाता, सिखाया जाता। एक दिन हफ्ते में अल्लाह के रसूल ने मस्जिद को खास कर रखा है औरतों की तालीम में। आज हमारे यहाँ अक्सर मसाजिद औरतों के लिए बंद कर दी गई है, औरतें मस्जिद में जा नहीं सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तालीम हासिल नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल औरतों को बुलाकर मस्जिद में तालीम, वो तालीम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की और अभी हमारे यहाँ भी कोशिश हो रही है। लेकिन
एक चीज़ हमें ज़हन में याद रखना है कि कौन सा